Hello, my dear student. This is SK Sir and I am a newcomer in YouTube video. और मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जो है केमिस्ट्री। तो अब आपको पता होगा कि मेरा चैनल का नाम है skmistry.com और इस चैनल में मैं आपको पूरा केमिस्ट्री सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उस बच्चों के लिए जो बच्चे अभी क्लास 12 दे रहे हैं। और उस बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अभी हम लोग मिडिल में आ चुके हैं, हम लोग का सिलेबस कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा बहुत हो चुका है। नेक्स्ट ईयर में हम लोग का एग्ज़ाम है और अभी कोविड सिचुएशन भी चल रहा है, तो इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कि हम लोग जब भी वो वीडियोस को बनाएंगे तो आप लोग इस वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये वीडियोस इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंट है उस बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री में वीक है थोड़ा सा और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं कि ये बहुत टफ होता है। लेकिन मैं फिलहाल ये कहने वाला हूँ कि आप अगर ये वीडियोस को देखेंगे तो मैं पार्ट बाय पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ कि ये जो वीडियोस होगा ये आपको बहुत हेल्प करेगा केमिस्ट्री को समझने के लिए। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो आप लोग को लगता है कि नहीं ये बहुत टफ होता है, सर मैं कहूँगा नहीं, टफ नहीं होता है। इसको थोड़ा समझना पड़ता है, इसको थोड़ा सीखना पड़ता है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको लेना पड़ता है, उसी हिसाब से आप इसको इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझने वाला हूँ कि इसको रट्टा मत मारिए, क्योंकि आप बहुत सारे कन्वर्शन कर चुके हैं, 100-150 कन्वर्शन आप याद करके जाएंगे तो उसी में गारंटी नहीं है कि वहां से आपको एक भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको रिएजेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि कौन सा रिएजेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड रिड्यूसिंग, तब उसी हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं जो चैप्टर पहले से स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस उस बच्चों के लिए है जो क्लास 12 दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि क्लास 11 को भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन क्लास 12 को मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि क्लास 12 का जो बच्चा होता है उसका सामने एग्जाम है, उसका आईसीएसई का एग्जाम है, उसका जो बोर्ड का एग्जाम है। तो जो लोग पहले से उसको पढ़ चुके हैं उसको देखिए वीडियोस को, और जो नहीं पढ़े उसको एक बार वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे वीडियो को देख के। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अच्छे करेंगे, मार्क्स बहुत अच्छे करेंगे। क्योंकि मैं ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्यों ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये थोड़ा मिडिल का चैप्टर है। तो कुछ बच्चे जो पहले पढ़ चुके हैं वो फिर देख ले, और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो भी देख लेंगे तो वो सीख जाएंगे। तो इसके पहले का जो चैप्टर होता है हेलो एल्केन्स हेलो एडीन, उसके पहले बाद आता है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसके बाद ये चैप्टर आता है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि मैं पहले जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स हेलो एडीन्स वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल ये स्टार्ट कर रहा हूँ एल्डिहाइड, कीटोन के, क्योंकि मिडिल का चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो आज का जो विषय है दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड प्लस कीटोन एंड उसके साथ आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड कीटोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये चैप्टर। देखिए पहले जो आता है हम लोग जो पहले पढ़ेंगे जो है एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड जो है एक CHO ग्रुप होता है जिसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। क्लास 11 को भी बच्चे को पता है और क्लास 12 को बच्चे को तो पता ही होता है कि ये एल्डिहाइड है। तो इसी को हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, दिस इज CHO। और अगर हम लोग ये कार्बोनिल ग्रुप को अगर देखेंगे तो इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है 2.5 और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 3.5। तो 2.5 और ये 3.5 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसी हिसाब से ये जो बॉन्ड है C और O का बीच का जो बॉन्ड है इसका जो पोलैरिटी होगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव ज्यादा है, बिकॉज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप में, जो सपोज ये है एक बॉन्ड, इसमें आप समझ सकते हैं कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, वो इसके तरफ थोड़ा सा घिसा रहेगा।
तो ये थोड़ा डेल नेगेटिव हो जाएगा, उसके तरफ थोड़ा सा जाएगा, लेकिन ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस यो भी चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को मैं भी अपने आपके में खींच लूं, तो इसमें भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन है, तो इसके ऊपर ज्यादा जाएगा, तो ये डेल नेगेटिव हो जाएगा, ये डेल पॉजिटिव हो जाएगा। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव क्योंकि मतलब ये पूरा नहीं खींच रहा है, अपने आप में थोड़ा उसको खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, जिस हिसाब से वो डेल नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल नेगेटिव, उसके बाद ये आ जाएगा डेल पॉजिटिव। तो इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसमें बॉन्ड में एक पोलर आ गया, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, इस पे इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, और न्यूक्लियोफाइल इटसेल्फ क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। तो इसी हिसाब से ये हो गया एल्डिहाइड, जिसको मैं थोड़ा बोल दिया कि एल्डिहाइड क्या होता है। तो अभी फिलहाल अगर हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो इसी हिसाब से मैं ये बोलने वाला हूँ कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों अलग अलग पार्ट है। एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन, और तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले हम लोग पढ़ते हैं वो है प्रिपरेशन। अगर हम लोग इसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग सीख नहीं पाएंगे। प्रिपरेशन के बाद आता है उसका केमिकल रिएक्टिविटी, उसके बाद हम लोग उसको पढ़ सकते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमको उसको पढ़ना पड़ता है। उसके बाद चार में हम लोग कन्वर्शन कर सकते हैं, कन्वर्शन कैसे होता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, वो बहुत सारा टॉपिक्स होता है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो होता है प्रिपरेशन, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो बताने वाला हूँ। वो होता है एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीनों टाइप के चीज होते हैं। एक होता है अल्कोहल, दूसरा होता है एल्डिहाइड, और उसको हम लोग कीटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में फर्क क्या है कि अगर एल्डिहाइड, ये वाला अगर एल्डिहाइड है तो कीटोन क्या होगा, इसके साइड में एक एल्किल ग्रुप आ जाएगा। तो ये फिलहाल दोनों हिसाब से सेम है, लेकिन पूरा टिपिकल ये लोग सेम नहीं है। तो इसको हम एल्डिहाइड कह सकते हैं, इसको ये कीटोन है क्योंकि यहाँ पर एक आर ग्रुप आ जाएगा, तो ये आर ग्रुप, ये हम लोग को पता है। लेकिन और एक चीज होता है जो होता है एसिड, और यहाँ पर होता है अल्कोहल। तो ये जो है मेन रूल जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी वो चैप्टर, लेकिन आपको एक जो होता है ना मूल मंत्र, वो आपको अगर सीखना है तो मूल मंत्र ये होता है कि आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड हो जाएगा। तो ये मूल मंत्र क्या होता है कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल वो ऑक्सीडाइज होके वो एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज देके एसिड देगा, और एसिड जो होता है वो रिड्यूस्ड होके आपको एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड जो होता है वो रिड्यूस्ड होके आपको अल्कोहल देगा। तो ये हो गया हम लोगों का मूल मंत्र। ये मूल मंत्र बहुत जरूरी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि अगर किसी भी एसिड को ये ऑक्सीडाइज कर रिएजेंट हम लोग दे दिए तो आप कुछ यहाँ से लिख के आ गए तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्कोहल को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर जो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपको एसिड देगा, एसिड रिड्यूस्ड होकर आपको एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर आपको अल्कोहल देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ध्यान में रखना है, और रिड्यूसिंग एजेंट आपको ध्यान में रखना है कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या है उसको ध्यान में रखना है। उसको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको एक दिमाग में आ जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये रिड्यूसिंग है, और धीरे धीरे मैं आपको लिस्ट दिखाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि उस लिस्ट दिखाने से क्या होगा, वो पूरा रट्टा हो जाएगा, आप लोग उसको पूरा रट्टा मार दोगे तो आप लोग भूल जाओगे, लेकिन उसके एप्लीकेशन करते करते हम लोग जाएंगे। तो हम लोग पहले सीखे कि हम लोग आज एल्डिहाइड हम लोग पढ़ेंगे, तो दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं कि हम लोग अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड पढ़ेंगे, उसका अगर प्रिपरेशन कर सकते हैं, और एसिड को रिड्यूस्ड करके हम लोग उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि सर अगर हम लोग एल्डिहाइड पढ़ेंगे, आज जो हम लोग का चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड पढ़ेंगे, तो वो कैसे करेंगे कि अल्कोहल को हम लोग ऑक्सीडाइज्ड करके एल्डिहाइड करेंगे।
तो हम लोग को क्या रखना है, हम लोग को अल्कोहल लेना है, उसके साथ हम लोग को एल्डिहाइड भी लेना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान में रखना होता है कि बच्चे लोग जो एल्डिहाइड तो पढ़ रहे हैं, लेकिन मूल मंत्र क्या है, अल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होकर हम लोग को एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड जो ऑक्सीडाइज होकर हम लोग को अल्कोहल देगा, एसिड देगा सॉरी, और एसिड जो रिड्यूस्ड होकर एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड रिड्यूस्ड होकर हम लोग को अल्कोहल देगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो मैंने अभी थोड़ा पहले लिख चुका हूँ, जो मैं मिटा चुका हूँ, इसको आप लोग एक जगह लिख लीजिए, कोई भी जगह लिख लीजिए, बॉक्स कर दीजिए, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो ये ध्यान में आ जाएगा।